भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। इनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन गोकुल में यशोदा और नंद द्वारा किया गया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी और उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यह उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ कहानी, किस्से या कोई अलग ही महत्व है। ऐसे नामों के अलग से जाप का भी विधान शास्त्रों में बताया गया। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, गर्ग संहिता और ब्राह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण के नामों की महिमा बताई गई है। अलग अलग ग्रंथों में नामों की अलग अलग व्याख्या भी है। जैसे भागवत में कृष्ण शब्द की व्याख्या काले रंग से है, लेकिन साथ ही कृष्ण शब्द को मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। महाभारत में 2 कृष्ण हैं, एक भगवान कृष्ण, दूसरे महाभारत के रचनाकार कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी वेद व्यास। वेद व्यास काले थे और द्वीप पर जन्मे थे, सो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। एक वेद को 4 भागों में बांटने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के कई नाम, उपलब्धियां और उनकी व्यक्ति की विशेषताओं के कारण पढ़ेंगे और आज हम उसी नामों के अर्थ को भी जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सनातनी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। पहला नाम है मुरारी। महर्षि कश्यप और दिति का एक राक्षस पुत्र था, उसका नाम था मूरा। मूरा ने अपने बल से स्वर्ग पर विजय पा लिया था, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने युद्ध में मूरा का वध कर दिया। मूरा दैत्य के अरि यानी शत्रु होने के कारण भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। दूसरा नाम है मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य का वध करने से भगवान का एक नाम मधुसूदन पड़ा। इस राक्षस के कारण भी देवता और मनुष्य काफी परेशान थे। भागवत में मधु नाम के 2 से 3 राक्षसों का जिक्र मिलता है जो अलग अलग काल में हुए हैं। उनमें से एक का वध कृष्ण ने किया था। तीसरा नाम है केशव। ये नाम भगवान के सुंदर केशों के कारण पड़ा है। भागवत और गर्ग संहिता में भगवान के रूप का वर्णन मिलता है। गोपियां, सखियां और ब्रिजवासी कई जगह भगवान कृष्ण को केशव के नाम से संबोधित करते हैं। अगला नाम है गोवर्धन गिरधारी। इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और फिर इंद्र के ब्रजमंडल पर भारी बारिश करने पर लोगों को बचाने के लिए अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण यह नाम गोवर्धन गिरधारी पड़ा। भगवान को दोनों नाम प्रिय है। वृंदावन में गिरिधारी, गिरिजाधारी नाम भगवान के काफी प्रयोग किया जाता है। अगला नाम है माधव। इस नाम के पीछे 2 कहानियां हैं। एक तो वसंत ऋतु के देवता या ऋतुओं में वसंत के समान श्रेष्ठ होने के कारण कृष्ण का नाम माधव पड़ा, क्योंकि वसंत का एक नाम मधु भी है। दूसरी कहानी त्रेता युग के राक्षस मधु से जुड़ी है, जो मथुरा का राजा था। इसी मधु का बड़ा पुत्र यादव राज था, जिसके वंश में बाद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मधु के वंश में जन्म लेने के कारण भी इन्हें माधव कहते हैं। माधव श्री कृष्ण की एक उपाधि है। संस्कृत में माधव शब्द का मतलब मधु से है, जिसका अर्थ होता है शहद। उनके मधु वंश के प्रकट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अगला नाम है बांके बिहारी। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा है। बांके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी का मतलब होता है युवक। भगवान कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं, टेढ़ा ही मोरपंख लगाते हैं, हाथ में लाठी भी टेढ़ी रखते हैं और नटखट है, इसीलिए बांके बिहारी कहलाते हैं। फिर है मुरलीधर वंशीधर। बांसुरी धारण के कारण नंद बाबा ने कृष्ण को यह नाम दिया था। नंद बाबा ने नन्हे कृष्ण को उपहार में बांसुरी दी थी, जो हमेशा उनकी पहचान रही। कृष्ण के व्यक्तित्व से बांसुरी इस तरह से जुड़ी है कि उसके बिना कृष्ण की छवि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक नाम है अच्युत। कृष्ण अपने व्यक्तित्व में अटिल और अडिग है। उनकी छवि एक ऐसे देवता की है जो अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कई रूपों में एक साथ पूजे जाते हैं। पुत्र, मित्र, भाई, भगवान, पति, पुरुष, योद्धा, सलाहकार और गुरु सहित कई तरह से लोग कृष्ण की पूजा करते हैं।
अपने हर रूप में वे अटल अडिग है, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया। एक नाम है गोपाल, गो को पालने वाले। शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे, ग्वाले कहलाए। उनकी बांसुरी की आवाज सुनकर ग्वाल बालक और मवेशी आनंदित हो उठते, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। एक नाम है गोविंद, क्योंकि बांसुरी की धुन से सभी आनंदित हो उठते हैं। एक दिन जब वो जंगल में गायों को चराने गए तो कामधेनु नाम की एक गाय उनके पास आई। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा नाम कामधेनु है और मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। गायों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को गोविंद नाम कामधेनु ने ही दिया था। श्री कृष्ण जी को यशोदा नंदन भी कहते हैं, क्योंकि माता यशोदा ने ही उन्हें पालन पोषण किया था। देवकी नंदन नाम भी है, क्योंकि उनको जन्म माँ देवकी ने दिया था। एक नाम है पीतांबर, पीले वस्त्र को धारण करने वाले, इसलिए उन्हें पीतांबर कहते हैं। तो ये थे श्री कृष्ण के 11 नाम और उनके अर्थ। अपने सनातनी दोस्तों को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।